इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके से इस वक्त एक बार फिर भूकंप की खबर सामने आई है। सबसे दुख वाली बात यह है कि भूकंप ऐसे समय आया है जब पूरा इलाका 2 दिन पहले आए एक बेहद शक्तिशाली भूकंप से अभी उभर भी नहीं पाया है। सोमवार को फ्लोरेस क्षेत्र में 5.9 स्पीड का भूकंप आया। जर्मनी के GFZ रिसर्च सेंटर के मुताबिक भूकंप जमीन के अंदर सिर्फ करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। कम गहराई पर आने वाले भूकंप को जमीन के ऊपर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इस नए झटके से लोगों में एक बार फिर डर फैल गया। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही अपने घर से बाहर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं दोबारा तेज झटके ना आ जाए। दरअसल इससे सिर्फ 2 दिन पहले यानी शनिवार को फ्लोरेस में 7.7 स्पीड का शक्तिशाली भूकंप आया था। इस भूकंप में अब तक कम से कम 53 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को राहत और बचाव टीमों ने 6 और शव बरामद किए, जिसके बाद मृतकों की संख्या 53 तक पहुंच गई। भूकंप के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। कई लोगों ने रात खुले में बिताई क्योंकि उन्हें घरों में वापस जाने से डर लग रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 6 बजे भूकंप आया था और इसकी गहराई भी करीब 10 किलोमीटर थी। इसके बाद से इलाके में 995 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले छोटे बड़े झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 46 झटके ऐसे थे जिन्हें लोगों ने साफ तौर पर महसूस किया। इस भूकंप से 900 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि करीब 450 घरों को नुकसान पहुंचा है। पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में करीब 5000 लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 153 लोग घायल हुए हैं और सिर्फ फ्लोरेस क्षेत्र में ही कम से कम 241 घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद कुछ समय के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। इसके बाद लोग घबराकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। हालांकि बाद में सुनामी की चेतावनी हटा ली गई। अब राहत और बचाव टीमों का सबसे बड़ा काम उन इलाकों तक पहुंचना है जहां भूस्खलन और मलबे की वजह से रास्ते बंद हैं। फ्लोरेस के मंगराई, ईस्ट मंगराई और नागे केओ इलाकों में बचाव अभियान पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यह उन इलाकों में शामिल है जहां भूकंप का असर ज्यादा हुआ है। भूकंप के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से सड़कें बंद हो गई थी। करीब 700 किलोमीटर लंबी ट्रांस फ्लोरेस हाईवे के कुछ हिस्से भी बंद हो गए थे। हालांकि बचाव दलों ने ज्यादातर भूस्खलन हटाकर कई सड़कों को दोबारा खोल दिया है और कुछ ऐसे गांवों तक पहुंच भी बहाल कर दी गई है जो पहले पूरी तरह कट गए। लेकिन अभी भी बिजली और मोबाइल फोन जैसी संचार सेवाओं में दिक्कत बनी हुई है। इसकी वजह से दूर दराज के गांवों तक राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। राहत कर्मियों की तरफ से प्रभावित लोगों को चावल, तैयार खाना, पीने का पानी, कंबल और दवाइयां दी जा रही है। जिन लोगों के घर सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं। अधिकारियों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौतियों में बिजली और संचार व्यवस्था को बहाल करना और भूस्खलन की वजह से कटे हुए गांवों तक मदद पहुंचाना शामिल है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के उन देशों में है जहां भूकंप का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इसकी वजह है कि इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये ऐसा इलाका है जहां कई भूकंपीय प्लेटों की हलचल होती रहती है और ज्वालामुखी भी काफी सक्रिय है। फ्लोरेस का इतिहास भी भूकंप और सुनामी के लिहाज से काफी दर्दनाक रहा है। 1992 में आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी में करीब 2500 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2018 में सुलावेसी में 7.5 स्पीड के भूकंप के बाद सुनामी आई थी, जिसमें 4400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और 2004 में सुमात्रा के पास आए 9.1 स्पीड के भूकंप के बाद आई सुनामी ने करीब 2,30,000 लोगों की जान ले ली थी। फिलहाल फ्लोरेस में खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सोमवार को आया 5.9 स्पीड का नया भूकंप इस बात की याद दिलाता है कि इलाके में आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी बना हुआ है। बचाव टीमें लगातार मलबे और भूस्खलन वाले इलाकों में लोगों की तलाश कर रही है, जबकि राहत कर्मी उन गांवों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी भी सड़कों और दूसरी सुविधाओं के नुकसान के कारण बाकी इलाकों से कटे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि बचाव दल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित मदद मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही।